over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो मेरे पीछे के बैकग्राउंड से आप सभी को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि येस आई एम चिलिंग समवेयर एंड ये कुछ रिजॉर्ट जैसी जगह है। तो ऑफ कोर्स मैं हूँ इस वक्त गोवा में और गोवा के इस प्यारे से रिजॉर्ट में मैं आई हूँ एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नई चीज़ें। सो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे इस व्लॉग को और मैं इस व्लॉग में आप सभी को बताऊंगी इस रिज़ॉर्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। आप बुकिंग कैसे करा सकते हैं, आप यहाँ पे पहुँच कैसे सकते हैं और यहाँ पे ऐसा यूनिक क्या है कि आपको यहाँ पर आना चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं यहाँ पर। ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, अगर मेरी माने तो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप गोवा में जाने के बाद में साउथ में रुके या नॉर्थ में रुकें और बिल्कुल भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि आप दीवार आइलैंड पे रुकें। बिल्कुल आप दीवार आइलैंड पे रुक सकते हैं। दीवार आइलैंड पे ये प्यारा सा रिजॉर्ट बनाया गया है, अभी ही बना है ये, और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस व्लॉग में दूंगी। तो बने रहिए इस व्लॉग में एंड तक और मैं आपको बताऊंगी मर्क्यूर गोवा दिवाया के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। तो इस प्यारे से सुंदर से रिजॉर्ट पे आना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये दीवार आइलैंड पे है और दीवार आइलैंड के इस रिजॉर्ट पे आने के लिए आपको सिंपली सिर्फ इतना करना है कि आपके फ़ोन में आपको गूगल मैप पे इस रिजॉर्ट के नाम की लोकेशन सर्च करनी है और उसको फॉलो करते हुए आप ओल्ड गोवा के पास पंजिम के पास में दीवार आइलैंड के लिए फेरी पिकअप पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। वहां से आपको फेरी करनी है। अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आपको 10 रुपये उसके चार्जेस देने होंगे। अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो फेरी के कोई चार्जेस भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आपको फेरी करके दीवार आइलैंड को उतरना है और क्योंकि आपके फ़ोन में ऑलरेडी रिजॉर्ट की लोकेशन लगी हुई है तो इसी को फॉलो करते हुए आपको दीवार आइलैंड को थोड़ा सा करते हुए इस रिजॉर्ट पर पहुँच जाना है। बस इतना सा आसान है। सो मैं एंटर कर चुकी हूँ रिजॉर्ट के अंदर और इस रिजॉर्ट से जुड़ी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। एंटर होने के तुरंत बाद में आपको लेफ़्ट में यहाँ पे बहुत सारे कोकोनट ट्री दिखेंगे और पहले तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन जब मैं यहाँ पर सेंटर में गई तो मुझे ये कुछ पारा रोड जैसा फ़ील आया क्योंकि उसको उसी सीक्वेंस में लगाया गया है। हालांकि उसकी कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत कम है, पर फिर भी अगर आपको एक फ़ोटोजेनिक प्लेस चाहिए, एक मतलब इंस्टा स्पॉट चाहिए, तो उसके लिए ये परफेक्ट है। आप यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। सो यहाँ की वाइब टोटली डिफरेंट है। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। अगर आप इस प्रकार की कुछ वाइब को एंजॉय करते हैं तो यहाँ पे आपको एक अलग एक डिफरेंट वाइब मिलेगी। और अब जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो बेसिकली यहाँ का रेस्टोरेंट और बार है। इसके अलावा भी एक और रेस्टोरेंट है जो अभी वर्किंग है। अभी ये जो है नया नया बनाया गया है और इसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और जस्ट इसके बगल में अब जो दिख रहा है ये कॉन्फ्रेंस हॉल है। यहाँ पे 35+ गेस्ट एक साथ में आ सकते हैं। सो अब मैं आ गई हूँ इस रिजॉर्ट के प्राइम लोकेशन पे। जनरली यहाँ पर शादी वगैरह होती है, ऐसा मुझे यहाँ के स्टाफ ने बताया है। सो ये यहाँ की प्राइम लोकेशन तो है ही, लेकिन ये उसी के साथ साथ मेरी भी फेवरेट है। मुझे भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। ये जो सामने आपको टेंट सा दिख रहा है, यहाँ पर मैं काफ़ी देर बैठी रहती हूँ, सामने इस नदी का पानी सुनती हूँ। कुछ यहाँ के लोकल लोग यहाँ पर सुबह आते हैं फ़िशिंग के लिए, तो वो भी मैं देखती हूँ, एंजॉय करती हूँ।
यहाँ के बारे में बताते बताते मैं आप सभी के साथ में ये भी शेयर करना चाहूँगी कि ये कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है, ये 15 इयर्स पुरानी प्रॉपर्टी है और जस्ट लास्ट 3 इयर्स से इसको रिज़ॉर्ट में कन्वर्ट किया गया है। उसके पहले ये क्या था? उसके पहले ये था एक आयुर्वेदा सेंटर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आयुर्वेदा से इंस्पायर्ड कॉस्मेटिक्स भी मिलेंगे और इसके अलावा जब आप यहाँ पे आपका स्टे चूज़ करेंगे, आप रह रहे होंगे, तो एट दैट टाइम आप ये भी कर सकते हैं कि आप कुछ आयुर्वेदा अगर आपको ट्रीटमेंट लेनी है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही अच्छा माना गया है। हालांकि मुझे ऐसा कोई चांस नहीं मिला कि मैं कर पाऊँ, ऐसा कोई ट्रीटमेंट ले पाऊँ, पर आप लोग ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक हॉल भी है, यहाँ पर आप योगा, प्राणायाम या कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये जो छोटी छोटी कुटियाएँ दिख रही हैं आपको, ये एक्चुअल में स्पा थेरेपी के लिए अलग अलग रूम्स बनाए गए हैं। ये एक यूनिक एक्सपीरियंस भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं मेन कोर्स की तरफ। मेन कोर्स से मेरा मतलब है कि अब मैं आपको यहाँ पर रूम्स किस कैटेगरी में हैं और दिखते कैसे हैं, ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में कैसी दिखती है वो दिखाऊंगी। मेरे लेफ़्ट और राइट साइड दोनों ही साइड आपको कलरफुल हाउसेस दिख रहे हैं, ये विलाज हैं। जो लेफ़्ट में अभी गया वो मेरा रूम है। यहाँ पे 20 विलाज हैं, जिसमें से 18 विला हैं और 2 स्वीट हैं। तो ये जो लेफ़्ट में दिख रहा है ब्लू कलर का, ये है महारानी स्वीट। इसमें लिविंग रूम और बेडरूम दोनों सेपरेट हैं। और इसके अलावा अब ये जो राइट में दिख रहा है, ये है महाराजा स्वीट और यहाँ पर भी लिविंग रूम और बेडरूम दोनों ही सेपरेट हैं। यहाँ के रूम्स के आर्किटेक्चर को देख करके मुझे फाउंटेन हेज की याद आती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ का जो आर्किटेक्चर है ये फाउंटेन हेज से इंस्पायर्ड हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाउंटेन हेज और ये दोनों ही जिस आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है उसका नाम है पोर्चुगीज़। पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड हो करके यहाँ पर भी विलाज और रूम्स बनाए गए हैं और वहाँ पर भी। और ये जो आप कॉम्प्लेक्स टाइप दिख रहा है, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे 4 रूम्स हैं, सेकंड पर भी 4 हैं और ग्राउंड पर भी 4 हैं। ये 12 कॉम्प्लेक्स टाइप्स रूम हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भी आपको विलास टाइप दिख रहा है, लेकिन इसमें भी अलग अलग कैटेगरी के रूम्स हैं। और ये जो स्टेयर्स दिख रही है, यहाँ से आप रेस्टोरेंट के लिए जा सकते हैं। रेस्टोरेंट में जाने के लिए यहाँ पर 2 से 3 अलग अलग रास्ते हैं। आप अलग से पूरा मतलब रिज़ॉर्ट घूमते हुए रेस्टोरेंट में जा सकते हैं जब भी आपको डिनर करना है, लंच करना है। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ का जो फूड है इतना डिलीशियस है, इतना मुझे पसंद आया है। और यहाँ का खाना भी आयुर्वेदा से इंस्पायर्ड है। आपको वहाँ पर रह करके खाना खाते हुए कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि बहुत हुआ बाहर का खाना खा खा करके पक गए हैं। यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और ये प्रॉपर्टी तो ऑसम है ही। और अब घूमते घूमते मैं आ गई हूँ अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन पे। हालांकि ये मेरी सेकंड फेवरेट है। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम पास किया है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना कुछ है टाइम पास करने को। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, चेस, या कैरम बोर्ड इज ऑल्सो हियर इज ऑफिस। तो यहाँ पर रहने के साथ में आप और क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, तो मैं बताती हूँ आप और क्या कर सकते हैं। इसी के सामने वहाँ पर वो एक दूसरा आइलैंड है, उसका नाम वाशी है। आप कभी सुबह वहाँ पर जा सकते हैं नेचर ट्रेल वॉक के लिए। और ये जो फेरी दिख रही है, ये यहाँ की प्राइवेट फेरी है, हर आधे घंटे में उस आइलैंड पे जाती है। आप इस फेरी से सामने वाले आइलैंड पे जा सकते हैं और वहाँ बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, नेचर ट्रेल वॉक कर सकते हैं। और दीवार आइलैंड तो है ही एक्सप्लोर करने के लिए। इसके भी अलावा और आप क्या कर सकते हैं तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप फ़िशिंग में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर 100 इयर्स पुरानी फ़िश कैचिंग मैकेनिज़्म प्रोसेस से यहाँ पर फ़िश पकड़ी जाती है, जो ब्रिटिश लोगों के टाइम से है, उन लोगों ने इन्वेंट किया था ये। जब भी लो टाइड और हाई टाइड होता है तो यहाँ पर फ़िश पकड़ी जाती है इस तरीके से। आप ये भी इंजॉय कर सकते हैं और फ़िशिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रोमांटिक डिनर भी प्लान कर रहे हैं, कभी कैंडल लाइट या ऐसा कुछ, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक सेपरेट प्लेस बनाया गया है। इधर से आपको बहुत ही प्यारा सनसेट दिखता है और उसके अलावा सामने एक दूसरा आइलैंड भी दिखता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। तो क्या कहेंगे आप इस जगह के बारे में? है ना ये प्यारी सी खूबसूरत सी जगह। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई और मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है।
क्योंकि ये कितनी शांत है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है और एक दो प्यारे से बर्ड्स हैं जो की kaa कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको मन की शांति चाहिए और ट्रैफिक से दूर आना चाहते हैं तो ये प्लेस आपके लिए बेस्ट है। ज़रा देखिए मेरे पीछे के इस नज़ारे को, ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मेरी तो खैर जहाँ तक नज़र जा रही है मुझे ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिख रही है। और ये मांडवी रिवर का पानी, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये है एक्चुअल गोवा। एग्जैक्टली ये है एक्चुअल गोवा। मुझे गोवा आए हुए अभी 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मैं बागा और कलिंगत नहीं गई। वो अलग बात है कि जब तक आप गोवा आए हैं और बागा और कलिंगत नहीं जाते हैं आपको फील ही नहीं आता, आपको वो वाइब्स ही नहीं आती हैं कि आप गोवा में हैं। लेकिन अगर आप शांति चाहते हैं तो आप इस जगह आइए। आपको दीवार आइलैंड ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग हैं जो बागा आते हैं, कलिंगत आते हैं, नॉर्थ और साउथ घूम करके चले जाते हैं, लेकिन ये जो जगह है ये काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है अभी तक, तो आपको ज़रूर आना चाहिए।